एक साथ 5 प्रमोशन पर सरकार की बड़ी तैयारी। पेंशनर्स को भी मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और अब कर्मचारियों ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं बल्कि करियर ग्रोथ और पेंशन सुधार भी प्राथमिकता में रहेंगे। नई दिल्ली में 25 फरवरी को नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डिफेंस, रेलवे और पोस्टल विभाग समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। संगठनों की सबसे बड़ी मांग ये रही कि हर केंद्रीय कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम 5 प्रमोशन सुनिश्चित किए जाएं। उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में कई कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर अटके रहते हैं, जिससे न केवल वेतन वृद्धि सीमित रहती है बल्कि मनोबल पर भी असर पड़ता है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के महासचिव C श्री कुमार ने बताया कि न्यूनतम बेसिक पे प्रमोशन पॉलिसी और सालाना वेतन वृद्धि जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई है। सभी संगठन अगले 10 से 15 दिनों में अपनी अपनी मांगों को लिखित रूप में देंगे। इसके आधार पर एक साझा ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिसे 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। 10 मार्च के बाद होने वाली अगली बैठक में इस ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में फैमिली यूनिट का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा। फिलहाल वेतन निर्धारण में परिवार की 3 इकाइयों को मान्यता दी जाती है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 5 करने की मांग की है। उनका कहना है कि माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये बदलाव जरूरी है। वेतन असमानता पर भी उठे सवाल। अभी 7वें वेतन आयोग में अधिकतम और न्यूनतम बेसिक पे के बीच लगभग 13 गुना का अंतर है। इसे घटाकर 10 गुना करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि वेतन संरचना ज्यादा संतुलित और न्याय संगत हो सके। पेंशन के मोर्चे पर भी कर्मचारियों ने अपना रुख स्पष्ट किया। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग दोहराई गई। पेंशनर्स ने ये भी मांग रखी कि जिन शहरों में CGHS सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए मासिक किया जाए। स्पष्ट है कि इस बार 8वां वेतन आयोग केवल वेतन संशोधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रमोशन, संरचना, पारिवारिक मानक और पेंशन सुरक्षा जैसे व्यापक मुद्दों को भी प्रभावित करेगा। इसका सीधा असर देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर पड़ेगा। अब सबकी नजर 10 मार्च के बाद होने वाली अगली बैठक पर टिकी है, जहां इन मांगों को औपचारिक रूप दिया जाएगा। अगर प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख बनता है तो आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के करियर और पेंशन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.